स्थित नया नगर में मस्जिद उमर में मस्जिद फाउंडेशन द्वारा प्रेम और सौहार्द का संदेश। हिंदू भाइयों के साथ इफ्तारी मनाई गई। इस रोजा इफ्तारी द्वारा देशवासियों को हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता का संदेश दिया गया। हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक, ताकत और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या है कि हमारी इच्छा से कुछ काम करते हैं, अपने हाथ से कुछ उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अनैच्छिक ये है कि हमारी मर्जी के बगैर कुछ काम हो रहा है, यानी हमारा हार्ट चल रहा है। तो ये जो हमारी जो एक्टिविटी है शरीर के अंदर में, तो हम अपने आप को इस हद तक हमारा पूरा शरीर जो है और ये पूरे संसार की सब चीजें ये समर्पित है कहाँ, उस परमेश्वर के आगे। अब हम देखते हैं कि धर्म के माने इस्लाम क्या हुआ कि भाई अपने आप को समर्पित कर देना, उस मालिक के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, ये इस्लाम। इस्लाम के माने कुछ और नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी ख्वाहिश, हमारी सोच, क्योंकि वो जो मालिक है सबसे बड़ा मालिक है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। अब इस्लाम के अंदर 3 बेसिक बातें हैं, एक है तौहीद, एक है रिसालत, एक आखिरत। मैं आपको 3-4 मिनट कराना चाहूँगा। तौहीद के माने होते हैं कि एक ईश्वर, यानी हम ये मानते हैं कि इस पूरे संसार का बनाने वाला एक अकेला मालिक है, परमेश्वर है, जिसने चाँद को बनाया, सूरज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, जिसने हमारे आपके माता पिता को बनाया, जो आदम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, नूह अलैहिस्सलाम आए, सबने ये कहा कि उस परमेश्वर की पूजा करो। तो ये जो बात है कि इस्लाम का दूसरा पार्ट है कि जो नबी आए, जिनको हम मैसेंजर कहते हैं, संदेशवाहक कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, वो ईश्वर के दूत हैं। उन्होंने ये बताया कि तुम उस परमेश्वर की पूजा करो। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी पूजा करो, वो सबने भी यही कहा कि उसकी पूजा करो। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले का अगर आप इमेजिन करिए तो वातावरण बहुत अलग था, सिचुएशन बहुत अलग थी। उस टाइम पे भी महंगाई थी, मसले थे हमारे, हम सुपर पावर की लड़ाई हमारी तब भी चल रही थी, हम अपने देश की तरक्की करने की फिक्र तब भी कर रहे थे, हम अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से तब भी उलझ रहे थे, लेकिन वो प्रॉब्लम हमको समझ में आ रही थी किस टाइम। लेकिन आज 5 सालों में और 10 सालों में जो तेजी के साथ तब्दीली आ रही है, एक नई किस्म की समस्या हमारे सामने आके खड़ी है। और ये समस्या ऐसी है कि अगर हमने इसका समाधान नहीं किया तो आगे हमको समाधान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी आज अगर आप जो देख रहे सोशल मीडिया पे सब जगह जिस तरह से पूरे भारत का एक माहौल बनाया गया है, एक दंगाई फिजा बनाई गई है, हिंदू मुस्लिम में जो दीवार खड़ी की जा रही है, इसका नुकसान किसी भी एक कम्युनिटी को कभी नहीं हुआ। जब भी दंगे हुए, जब आग लगी, जब झगड़ा हुआ, जब आग जलती है तो वो धर्म और घर में भेदभाव नहीं करती। जब आग जलती है तो सबके घर को एक जैसा जलाएगी। अब सवाल ये होता है कि ऐसे टाइम में हमको क्या करना चाहिए। एक तरफ हम ये देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे तो सऊदी के प्रिंस के साथ में जाके डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को कहाँ लगाया हुआ है कि तुम जाके इनसे लड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन है, तुमको इनको मारना है, इनको नहीं मारोगे तो तुमको मार देंगे। सालों से जो भारत में हमने एक साथ जिंदगी गुजारी, वहां हमको ये पार्ट पढ़ाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स की फिक्र आप मत करिए, बिजनेस की फिक्र आप मत करिए, करियर की फिक्र आप मत करिए, आप ये फिक्र करिए कि आपको इनको मारना है। हमारा उसके पीछे मकसद यही था कि आज जो माहौल बन रहा है नफरत का, उसमें नफरत बढ़ती इसी से जब हमारे दरमियान दूरी बढ़ती है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कोई कुछ भी बोलेगा सब मान लेंगे, लेकिन हम आपको जानते हैं, आप मुझे जानते, तो कोई भी भड़काने आएगा तो आप बोलेंगे नहीं मुझे मालूम है मस्जिद के अंदर क्या होता है, मुझे मालूम है शर्मा जी कैसे हैं, मुझे मालूम है सैयद साहब कैसे हैं। तो वो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और हमारे नया नगर में यहाँ पे अतराफ में सालों से जो हमारे हिंदू भाई रहते थे, सबको हमने निवेदन दिया और सबको इनवाइट किया यहाँ पे आके, उनके लिए पूरा वेज खाने का इंतजाम मस्जिद के अंदर हम लोग ने रखा है। उन्होंने मस्जिद देखा पूरा, और वही हमने उनको आज हम तमाम पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं सबको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि भारत को किस दिशा में लेके जाना, इसका निर्णय पॉलिटिशियन नहीं लेता है, हम लेते हैं।
अगर हम किसी उसके फैसले पे खामोश है तो हमारी सहमति उसमें दिखाई देती है कि हाँ देश जिस दिशा में जा रहा है ये सही है, और अगर हमको लगता है कि ये दिशा गलत है तो हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय होने के नाते कि हम अपनी आवाज़ को रजिस्टर करें। अगर हमको लगता है कि अगर दंगे कराए जा रही चीज़ गलत है या हिंदू मुस्लिम कराया जा रही चीज़ गलत है तो हमारा कर्तव्य होता है, बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम वो बात को उठाएं और सरकार से निवेदन करें कि पहले महंगाई, मेरा पेट्रोल पंप पे जाएंगे 120 का पेट्रोल है तो वो ये तो नहीं पूछ रहा सैयद साहब के लिए 120 है, शर्मा जी के लिए 70 रुपये। पेट्रोल की मार तो सबको लग रही है ना, महंगाई तो सबको उतनी लग रही है। तो जब मसले हमारे सबके एक है, जब प्रॉब्लम सबकी एक है तो उसका सोल्यूशन भी जो है वो एक ही दिशा से आना चाहिए। इसी मैसेज के साथ में हम वो जो जिम्मेदारी है वो समझना चाहिए, उसी बात से मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मीरा रोड की हिंदू मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम में सबसे बेस्ट है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं और किसी को किसी से, वासिफ भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम लोग हमेशा मिलते जुलते हैं। और ऐसे भी मेरी एक राय है कि जो आम जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं ना वो बुरे नहीं हैं, सब लोग अपने जदोजहद में लगे रहते हैं, अपने काम में रहते हैं। कोई है जो हमें मिसगाइड करता है तो हम सभी को ये देखना है कि हमको मिसगाइड नहीं होना है। हम जिस प्रेम भाव से एक दूसरे से रहते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, वो प्रेम भाव बनाए रखना है। अगर इस तरह से सब लोग सोचे तो ये चीज़ें, ये जो फालतू चीज़ें हो रही है वो नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छी, सर आप जरा आइए ना, इन्होंने इतनी अच्छी बात अभी कही जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने वहाँ पे एक जो क्या पॉइंट बोला था, हाँ वो चीज़ जरा बोलिए ना, वो चीज़ बोलिए, आप बहुत अच्छा बोले। नहीं, वही की बात जो बात बता रहे थे अभी, हाँ। जो लड़ाई हो रही है धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अधर्म की लड़ाई है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, अधर्म की लड़ाई है। ये जितने अधर्म सोच वाले लोग हैं वो लड़ाई कर, धर्म वाले लोग, हम लोग तो प्रेम व्यवहार से रहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे रोजेदार भाइयों को मैं रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा और ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना करूंगा कि सभी के रोजे जो है मुकम्मल हों पूरे। और जैसा कि अभी नवीन भाई बोल रहे थे, मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि शहर में बहुत तनाव है क्या, शहर में बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो माहौल जो है आप सभी समझिए पैदा करता है। हाँ, तो इस वजह से अभी जो ये एक शुरुआत हुई है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आपस में अगर ताल्लुकात नहीं रहेंगे तो लोग इस तरीके का फ़ायदा उठाएंगे। सियासी लोगों से थोड़ा सा इस चीज़ों से बचें। वो हमारे शहर का डेवलपमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे और आपके बीच में अगर ये दूरियां पैदा करते हैं तो उसको हम अपने दिमाग से हमको सोचना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया, इस तरीके का कार्यक्रम चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो इस्लाम में हो, बहुत ज़रूरी है। आज मुझे उमर भाई ने यहाँ पे बुलाया और मैं तो अपने ज़माने में दोस्तों के साथ मस्जिदों में नमाज के टाइम पे मैं गया हूँ। मेरा दोस्त जो है कलमा पढ़ रहा था, मैं अपनी दुआ पढ़ रहा था। मुझे नहीं आता लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ, मुझे इसी से कोई परहेज नहीं है। और ये माहौल जो है हमारे सारे भाइयों में होना चाहिए और वो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो धर्म की बात आती है तो हम एकदम कट्टर हो जाते हैं। लेकिन वो सोचो कि वो धर्म की बात कर कौन रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई, उसका उद्देश्य क्या है, तो उस चीज़ से हम सभी को बचना है और इस तरीके के सौहार्द को हमें अपने पूरे शहर में कायम रखना है। मैं आज वेरी फर्स्ट टाइम मस्जिद में आया हूँ और ये प्रोग्राम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। धर्म एक निजी मामला है, निजी मामला है, सबको अपने संविधान के हिसाब से धर्म की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, मगर एक दूसरे के धर्म को समझने का और उसकी बारीकाई या समझने का, जैसा साहब ने जो बताया है हमको, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई। नहीं तो मीडिया में और जिस तरह से सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशंस का पूरा जंजाल फैला हुआ है, उसके हिसाब से इस प्रकार का आदान प्रदान होना चाहिए एक दूसरे के धर्म को समझने का, क्योंकि हम सब एक ही देश के रहवासी हैं और हमको साथ में ही चलना है। और आप जब डिफरेंस ढूंढने जाओगे तो बारीकाइयों से बारीकाइयों में डिफरेंस निकलेंगे, एक सेक्ट के अंदर से, एक जाति के अंदर से डिफरेंस निकलेंगे। और अब जब साथ रहना चाहते हो तो सब मिलके साथ रह सकते हो और रह रहे थे और इतने साल से रह रहे थे, और अपने जो मूल मसले हैं, समस्या है, उससे छूट के
ये धर्म के मसले पे आज जो राजनीति हो रही है देश में, उससे समाज का पूरा समाज का, देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे मूल मुद्दे भूल के, जैसे आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है, बेरोजगारी की है, उसको सबको भूल के धर्म के नाम पे बढ़ रहे हैं। धर्म तो अपना निजी मामला है, आप अपने घर में अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी आज़ादी है। मगर आज मसला देश का सबसे बड़ा यही हो गया है कि धर्म, जबकि मेन मुद्दे हैं वो बाजू में रह गए। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां सब अपने अपने हिसाब से उसका मिसयूज करेगी, पर आवाम को साथ में आके एक दूसरे के साथ में बैठ के समतोल और आवाम समताल बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, तो उससे अपना प्यार बना रहेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो ट्रस्टी हैं और यहाँ के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पवित्र रोज़ा के समय पे काफ़ी सारे हमारे यहाँ से लोग आए हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग आए, भाई हिंदू भाइयों साथ में आए, तो इस पवित्र पावन पे हम लोगों को बुलाया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम हमें भी यहाँ पे शरीक होने का मौका मिला और एक नई पहल हुई अच्छी, और एक नई पहल हुई है। और हमारे अब्दुल भाई हैं यहाँ पे, वो भी साथ में ही हैं। हम लोग अक्सर जो है साथ में हम लोग आते रहते हैं, कभी भी कुछ काम रहता है तो आते हैं। मेरा एक ही कहना है कि धर्म अपने जगह पे है, हर इंसान को अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये जो राजकारण जो है, राजकारण के बहकाव में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हमारी इंसानियत रहना चाहिए, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, वो इंसान कहलाने का लायक नहीं है। राजकारण वाले आएंगे जाएंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, उनकी मसला उनकी जगह पे है, लेकिन हम जो है अपने जो समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज को हो, हमें इनको बातों में नहीं आकर के हमें इंसानियत को राह पे चलना चाहिए। और हमें अगर कोई हमारे नज़रों में कोई आदमी गलत है तो हम सब मिल करके उस व्यक्ति को सही पे राह पे लाना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम करने का मकसद है हिंदू मुस्लिम मिलाप, और हिंदू मुस्लिम मिलाप की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। आज का जो माहौल है और जो पॉलिटिशियन माहौल हो रहा है, हर आदमी जो है अपने धर्म के बारे में, और धर्म व्यक्तिगत इंसान का होता है। धर्म को छोड़ के देश की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, इंसान आज क्या कर रहा है। हम एक दूसरे का, अगर मुसलमान है, एक हिंदू है और किसी को किसी की मदद पड़ती है, तो उस वक्त आदमी ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिर्फ ये एक चीज़ देखता है ये इंसान है। और वो इंसान परेशान है, उसको प्यास लगी तो पानी पिलाना चाहिए, उसको खाना अगर लगा खाना देना चाहिए, उसकी उस वक्त मदद करने की सोचनी चाहिए। तो ये जो पहल है, ये यही पहल का शुरुआत है कि हम सब एक देश के वासी हैं, एक देश है हमारा भारत देश, और जिसको हमें आगे प्रोग्रेस करना है, तरक्की करना है, और उसमें सबकी सहयोगिता जरूरी है। एक आदमी देश को तरक्की नहीं कर सकता। आज जो है अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया, पूरे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान का नाम हुआ, मिसाइल मैन कहलाते हैं वो। तो जो एक चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहे भाई भाई। तो ये पहला मौका था कि जहाँ पर हमने अपने हिंदू भाइयों को, उनको बहुत ही मान और सम्मान के साथ, बहुत ही आदर और प्रेम के साथ मस्जिद के अंदर बुलाया, उनका हमने इकराम किया, उनको हमने बहुत वेलकम किया अच्छे से, उनके सामने बताया कि नमाज क्या होती है, ज़कात क्या होती है, रोज़ा क्या होता है, और इस्लाम की बेसिक बातें बताई। इसके साथ साथ हमने उनको ये भी बताया कि हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है, और हम ये इस्लाम का पैगाम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको भी जानकारी होना चाहिए कि इस्लाम की बेसिक चीज़ें क्या हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, जो भी चीज़ें बेसिक इस्लाम की। तो ये बातें उनको बहुत अच्छा लगा उनको। इसी के साथ साथ ये था कि हम लोगों ने साथ में रोज़ा इफ्तार भी किया। हमने पूरे वेजिटेरियन अरेंजमेंट किया था हमारे भाइयों के लिए। हम सब मुसलमान भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मिलकर साथ में एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। तो मस्जिद के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बना कि हमारे पड़ोस के हमारे तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, आज हम सब मिलकर बैठे, चूँकि एक ऐसा मौका था कि जहाँ पर हमको रोज़ा इफ्तार के बहाने एक दूसरे के पास नज़दीक आने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि कम से कम आज हमारे लिए ये खुशी का दिन है कि हम मस्जिद के अंदर आए हैं। और उसके बाद रोज़ा खुलने के बाद वो लोग कहीं गए नहीं, हमारे हिंदू भाई सब यहीं रुके रहे। नमाज हुई, उन लोगों ने अपनी आंखों से नमाज होते हुए देखा, तो उनको नमाज देख करके बहुत अच्छा लगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं मुसलमान, नियत बांधते हैं, रुकू करते हैं, सिजदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगा। एक प्यार का मैसेज देना था हमको
एक मोहब्बत का मैसेज देना था। क्योंकि इस्लाम में ये है कि नफ़रत का जवाब नफ़रत का नहीं है, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि आप नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। तो हम चाहते हैं जैसा आज हमने माशाल्लाह एक दूसरे के साथ में मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा बार बार हम जुड़ते रहे ताकि हमारी आपस की जो मोहब्बत है और जो एक दूसरे की जो गलत फहमी है तो वो दूर हो जाए, और इसी तरह हम प्रेम भावना के साथ में हम सब मिलजुल कर रहे ताकि हमारा देश जो है तरक्की करे। और देश के तरक्की के लिए जो है हम सबका जो है हर कम्युनिटी के लोगों का जो है साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब मिलकर हम सब मिलकर इस देश में जो है मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत और इसी तरह मिलना जुलना, हम एक दूसरे के ओकेशन में आएंगे जाएंगे, इनको बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है हमारा देश भी तरक्की करेगा। और हम सबकी चाहत है कि हमारा देश तरक्की करे, इसके लिए हम सबका जो है एक होना बहुत ज़रूरी है। देश विदेश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए उज्जवल भारत न्यूज से। कल फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।